हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राजू बलिहाटी द्वारा लिखित एक संबोधन कला जिसका नाम है कोई भी बोल सकता है। इस संबोधन कला में राजू बलिहाटी ने बताया है बोलना एक कला है और इसको सीखा जा सकता है। अभ्यास के दौरान इसमें पारंगत हो सकते हैं। किसी भी नए वक्ता के मन में यह नहीं आना चाहिए कि वो नहीं बोल सकता। किसी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वह बोल नहीं सकता। जैसे दूसरे को देखते हैं वैसे आप खुद बोल सकते हैं। आप अपनी छवि को पहचानिए। यह तो कुछ लोगों को प्रकृति के उपहार के रूप में मिला है, प्रकृति ने उपहार के रूप में दिया है। यह मैदान हमारे लिए बना ही नहीं है। इस पर तो कुछ लोगों का विशेषाधिकार है, ऐसा उन्हें सोचना ही नहीं चाहिए। हर कोई वो इंसान जो अपनी बातों को अच्छे से रख लेता है वो ही वक्ता है, उसे ही वक्ता कहते हैं। जरूरत है इसको मांझने की, जरूरत है अपनी कला को बाहर निकालने की। जो बातें हम बैठ के घर के सदस्यों के सामने बोल सकते हैं, अभ्यास करने के बाद उसको खड़े होकर भी हम बोल सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी वक्ता नहीं होगा जिसके पैर न कांपे हो, चेहरा लाल न हुआ हो, मंच छोड़ के भागने की इच्छा न हुई हो। ऐसी इच्छाएं शुरुआती दौर में बलवती ही रहती हैं। कहां से कहां अपना नाम भाषण देने के लिए लिखवा दिया था या किसी हितैषी ने जबरदस्ती नाम डाल दिया। ये सारी चीजें एक नए वक्ता के लिए सामान्य है। वो वक्ता जो सीखने की चाह में लगातार अभ्यास करता रहता है, धीरे धीरे वो मंझा हुआ वक्ता बन जाता है। वह भी समाज के सामने उसी तरह अपनी बातों को रखना शुरू करता है जैसे एक पुराना वक्ता अपनी बातों को रखा था। और अब मंच छोड़ने की इच्छा पालित हो जाती है। अब तो वह माइक से चिपके रहना चाहता है, चाहे श्रोतागण उसे भगा दें, उसे नापसंद करें। मुझे एक घटना याद आ रही है। मेरे साथी थे कामेश्वर प्रसाद पिलानिया। हर चीज में आगे, समय पर आना, अपने काम को अच्छे से करना, बैठे बैठे अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से रख लेते थे। लेकिन जैसे उनको मंच से अपने विचारों को रखने के लिए कहा जाता था, वो साफ इनकार कर देते, वहां से हटना पसंद करते थे। हमने उन्हें कई बार धीरज दिया, कई बार समझाया, पर बात बन नहीं रही थी। एक दिन हमने उनसे आग्रह किया, जो छोटे छोटे घरेलू स्तर पर जो मौके मिलते हैं उनको अपनी झिझक को कम करने के लिए उपयोग में लाइए। उन्होंने कहा, भाई साहब, पता नहीं क्यों अपने ही साथियों और विद्यार्थियों के सामने खड़े होकर अपने विचार रखने में असमर्थ हो जाता हूं। हमसे यह बोलने वाला काम नहीं होगा, हम इसे नहीं कर सकते। लेकिन आपके सुझाव को अमल में जरूर लाऊंगा। अब यहाँ कोई मैच हो या वाद विवाद, प्रतियोगिता, वहां पिलानिया जी पहले माइक को पकड़कर बोलना शुरू कर देते। इतना ही नहीं, धीरे धीरे वो सुबह की प्रार्थना सभा में भी अपने विचार को रखने लगे। उनको कोई भी मौका मिलता था वो उनको हाथ से जाने नहीं देते। पहले तो वो बोलने से भागते थे, अब खुद अपने लिए एक कार्यक्रम की मांग करने लगे। उन्हें भी लगने लगा कि हम भी कुछ बोल सकते हैं। मेरे अंदर भी बोलने की कला जागृत हो रही है। पहले जो ये सोचते थे कि हम नहीं बोल सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है, अब वो खुद ही अपने विचारों से असहमत हो चुके थे। दोस्तों, अंत में फिर आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी बोल सकता है, कोई भी अपनी बातों को सबके सामने रख सकता है। बस जरूरत होती है अपने कला को बाहर निकालने की, अपने आप को पहचानने की कि हम कौन हैं। बस इतनी ही जरूरत है। बस थोड़ी सी हिम्मत करें और अपने विचारों को एक क्रम देने की कोशिश करें। बस आप इतना अपने आप से बोलें कि हम बोल सकते हैं,
हम अपनी बातों को कहीं भी किसी भी समय किसी के साथ रख सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? सिर्फ अपने आत्मविश्वास को जगाइए। विजय आपके कदम को चूमेगी। बोलना एक कला है जिसे अभ्यास के द्वारा और भी अच्छा बनाया जा सकता है। ईश्वर ने किसी को जन्मजात नहीं दिया, बस अपने विश्वास के बल पर हम मंच पर समा बांध सकते हैं। अपनी बातों से सबको मोहित कर सकते हैं। अपनी बातों से हम सबको अपनी ओर खींच सकते हैं। और मैं आखिरी बार फिर कह रहा हूं, कोई भी बोल सकता है। सरदार पटेल जी ने कहा है, देश की सेवा करने में जो मिठास है वह और किसी चीज में नहीं है। इन शब्दों के साथ इसका अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगले संबोधन में। धन्यवाद।